जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लाए हैं राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। ये रीट के सिलेबस में भी एक टॉपिक है और ये बहुत साधारण सरल टॉपिक माना जाता है, लेकिन इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं और कुछ शब्दों की जानकारी नहीं होने पर ही हमारा इतने सरल से टॉपिक में से भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्रश्न गलत नहीं हो, इसी के लिए हमने सारी जानकारी इस वीडियो में डाली है, लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में हम वेशभूषा से संबंधित प्रश्न देखेंगे, यानी कि राजस्थान में स्त्री और पुरुष किस प्रकार की राजस्थानी वेशभूषा यानी कि वस्त्र पहनते हैं। जो राजस्थानी वस्त्र आज क्या क्या पहना जाता है वो सारे नहीं हो, क्योंकि ये सब तो बाहरी जो विदेशों में या कहीं भी पहने जाते हैं अलग प्रांत में, उनको भी नकल करके हम पहन लेते हैं। लेकिन जो राजस्थानी वस्त्र प्रसिद्ध है उनके बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उन्हीं से संबंधित जानकारी हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वेशभूषा में वेश यानी कपड़े और भूषा यानी आभूषण। जो वेशभूषा शब्द है उनके ये अर्थ है, तो ये भी हमें ध्यान होने चाहिए, क्योंकि परीक्षक प्रश्न कहाँ से पूछ ले कुछ नहीं पता। पुरुष वेशभूषा एवं स्त्री वेशभूषा दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम पुरुष वेशभूषा में देखते हैं, सिर को ढकने के लिए पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। यानी जो पुरुष सिर पर, देखा होगा आपने, सिर पर कुछ बंधा हुआ सा रहता है, छोटा बड़ा रंगीन, तो क्या होता है वह, तो सिर पर जो धारण करते हैं पुरुष, उनमें है पगड़ी, पाग, पेंचा, बागा या साफा या टोपी भी पहन लेते हैं। तो ये सब सिर पर धारण करने वाले वस्त्र हैं। तो इनमें से किसी का भी नाम देकर पूछा जाए कि ये वस्त्र कहाँ पहना जाता है तो हमें ध्यान होना चाहिए। जोधपुर के साफा एवं उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाए पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है या साफ़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वह जोधपुर के साफ़े और उदयपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं पगड़ियों के प्रकार। पगड़ियाँ कई प्रकार की होती है, उनके अलग अलग नाम हैं। अमर शाही, उदय शाही, विजय शाही, शाही जहानी, मांडप शाही, राठौड़ी, स्वरूप शाही इत्यादि। तो देखो ये शान का प्रतीक है, मान का प्रतीक है पगड़ी। तो एक पुरुष अपने सिर पर जो पगड़ी धारण करता है वह उसके इज्जत या शान मान की प्रतीक होती है। लड़ाई के समय केसरिया पगड़ी, आपने केसरिया नाम सुना ही होगा, केसरिया हुए हैं हमारे राजस्थान में बहुत। तो केसरिया पगड़ी धारण करके जब युद्ध भूमि में वीर इस भावना से उतर जाता है कि युद्ध या तो आर या पार, अपना पूरा सर्वस्व लगा देता है, जी जान लगा देता है युद्ध में, केसरिया पगड़ी पहन करके जो वीर गति को प्राप्त करता है उसे कहते हैं केसरिया। तो लड़ाई के समय केसरिया पगड़ी धारण करी जाती है और दशहरे पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं मदील। अब हम देखते हैं कुछ शब्द, जैसे शब्द है छाबदार। तो छाबदार किसको कहते हैं? मेवाड़ महाराणा को पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को छाबदार कहा जाता था। और अंगोछा क्या है? तो अंगोछा है ग्रामीण पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला छोटा दुपट्टा। तो देखो ये पगड़ी या साफा नहीं है, पगड़ी या साफा नहीं है। अंगोछा एक छोटा वस्त्र होता है, जैसे लड़कियों की चुन्नी होती है इतनी ही साइज का होता है, और ये ग्रामीण पुरुष सिर पर बांध लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ हमने छोटा दुपट्टा इसको बताया है। आगे देखते हैं पोतिया। पोतिया क्या है? ये पोतिया वस्त्र भील पुरुष पहनते हैं और भील पुरुष इसे पोतिया कहते हैं। ये पगड़ी के स्थान पर बांधा जाता है और कैसा होता है? ये मोटा वस्त्र होता है, जबकि अंगोछा पतला वस्त्र होता है। अब तक हमने देखे पुरुषों के सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र। अब हम देखते हैं पुरुषों के शरीर पर धारण करने वाले वस्त्र। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन आज हम वीडियो में प्रश्न लेकर नहीं आए हैं और वीडियो में पूरी जानकारी एक साथ लेकर आए हैं प्रश्न की अपेक्षा, क्योंकि इसमें प्रश्न 2-3 तरह से ही बनते हैं। तो हमने पूरी जानकारी एक साथ इसमें डाल दी है, तो इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं अंगरखी या बुकतरी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पहले, तो ध्यान दें आप। अंगरखी या बुकतरी किसे कहते हैं?
शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, ये होता है शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, बिना कॉलर का होता है और पूरी बाह का होता है और डोरी से बांधने वाला वस्त्र होता है। तो जो पुरुष पहनते हैं राजस्थानी पुरुष, उसे अंगरखी कहते हैं और इसे बुक्तरी भी कहते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, बुक्तरी क्या है। आगे देखते हैं अचकन। अचकन होता है अंगरखी का उत्तर रूप, यानी अंगरखी के ही समान एक दूसरा वस्त्र जिसे अचकन कहते हैं। ये भी शरीर के ऊपरी भाग में धारण किया जाता है। ये इसी का संशोधित रूप है, इसके समान ही है लेकिन थोड़ा कुछ बदलाव होगा, इसीलिए इसका उत्तर रूप यानी उसके बाद में आने वाला वस्त्र है। इसके बाद है धोती। धोती कमर पर पहने जाने वाला यानी नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। शरीर के ऊपर अचकन, अंगरखी या बुक्तरी हम जिसे कह सकते हैं वस्त्र है और धोती कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। चूगा या चोगा। चूगा या चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। संपन्न परिवार के लोग इन्हें पहनते हैं और ये ऊन या रेशम का बना होता है, यानी ऊपर से पहना जाता है। ये आगे से खुला होता है और घुटनों तक लंबा होता है और जो संपन्न परिवार के लोग हैं वह इस वस्त्र को धारण करते हैं। जामा। जामा युद्ध एवं विवाह के अवसर पर पहना जाता है। ये कोटनुमा तंग चोली और नीचे घेरदार होता है। जो जामा होता है वह ऊपर से तो तंग होता है, कोट के आकृति का यानी कोट के समान शरीर में फिट आने वाला होता है, लेकिन नीचे से घेरदार होता है, जिसे हम अगर हम देखें तो हमें ऐसे लगेगा जैसे फ्रॉक की साइड फ्रॉक पहनती है लड़कियां, उस टाइप से भी होता है। बिरजस या ब्रिचेज। तो बिरजस या ब्रिचेज क्या होता है? ये कमर के नीचे पहने जाने वाला चूड़ीदार पजामा होता है और पुरुष इसे घुड़सवारी के समय पहनते थे। पछेवड़ा। पछेवड़ा शब्द आपने गांव में सुना होगा। सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र है, यानी इसे शरीर के ऊपर धारण किया जाता है। ओढ़ने वाला चद्दर के समान होता है और किसका बना होता है? रेजे का। सर्दियों में पछेवड़ा ओढ़ा जाता है। इसी प्रकार से आत्म सुख। आत्म सुख तेज सर्दी में पूरे शरीर पर पहने जाने वाला आत्म सुख, जो तेज सर्दी होती है तब आत्म सुख ओढ़ा जाता है। इसे कश्मीरी फिरन भी कहते हैं और रजवाड़ों में अधिकांश ये पाया जाता था, पहना जाता था। विशेष रूप से सबसे पुराना विशेष बात क्या है यहाँ? सबसे पुराना आत्म सुख जयपुर सिटी पैलेस में है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में आज भी आत्म सुख सुरक्षित किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर है? जयपुर सिटी पैलेस में। कमरबंद पटका। कमरबंद पटका जामा या अंगरखी के साथ कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार फंसी होती है। ये कमर पर जो जिसे हम कमर पेटी या बेल्ट इस टाइप से बोल सकते हैं, तो ये पटका यानी वस्त्र होता है और कमर बंद यानी कमर पर बांधने के कारण इसे कमरबंद कहा जाता है, जिसमें तलवार या कटार फंसी होती है और अंगरखी या जामा के ऊपर बांधा जाता है। अब हम देखते हैं स्त्रियों के वस्त्र। कुर्ती कांचली शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है कुर्ती कांचली। इसके बाद चोली, वह वस्त्र जो शरीर के ऊपरी भाग में पीठ पर डोरी से बांधकर पहना जाता है वह कहलाता है चोली। कुर्ता, कुर्ता ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। सलवार कमर के नीचे दोनों पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके बाद देखते हैं घाघरा, लहंगा या पेटीकोट। ये कमर के नीचे एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। ये जो घाघरा और लहंगा होता है ये घेरदार होता है, जबकि पेटीकोट घेरदार नहीं होता है। बहुत अधिक इसमें घेर नहीं होता है, ज़्यादा कपड़े में बना हुआ घाघरा और लहंगा होता है। इसके बाद देखते हैं धाबला। तो धाबला किसको कहते हैं? ऊनी घाघरे को कहते हैं धाबला। पेशवाज गाउन, पेशवाज किसको कहते हैं? गाउन को। गाउन आपने नाम सुना होगा। गाउन एक ऐसा वस्त्र है जो पूरे शरीर को ढक लेता है। एक ही वस्त्र से पूरा शरीर ढका जा सकता है। ये गर्दन से लेके नीचे एड़ी तक का वस्त्र होता है जिसे गाउन कहते हैं। ओढ़नी, लुगड़ी। ओढ़नी जिसे लुगड़ी भी कहते हैं, कुर्ती घाघरे के ऊपर, यानी स्त्रियां कुर्ती घाघरा पहनती है अपने शरीर के ऊपरी और नीचे के भाग में घाघरा, और उसके ऊपर सिर पर से जो ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है वह कहलाता है ओढ़नी या लुगड़ी। अब हम देखते हैं ओढ़नियों के प्रकार। तो किस किस प्रकार की ओढ़नियाँ होती है?
पोमचा, लहरिया, मोठड़ा, धनक, चुनरी, जिसे चुनरी भी कहते हैं। तो ये सब ओढ़नियों के प्रकार है। पोमचा, पीले रंग का जो पोमचा है वह पुत्र जन पर ओढ़ाया जाता है, पियर पक्ष से आता है और प्रसूता स्त्री पोमचा ओढ़ती है, वह पीले रंग का होता है। अगर पुत्री ने जन्म लिया है तो गुलाबी रंग का पोमचा लाया जाता है। इसी प्रकार से चीड़ का पोमचा हाड़ौती में प्रसिद्ध है। लहरिया, लहरिया अधिकांश श्रावण माह में ओढ़ा जाता है, विशेषकर तीज के अवसर पर और या फिर किसी विशेष अवसर पर भी इसे ओढ़ा जाता है। मोठड़ा, मोठड़ा भी ओढ़नी का ही एक प्रकार है। यह लहरिये के समान ही, लहरिये के समान ही है। इसमें जिस प्रकार से लहरिये में धारियाँ होती है, लेकिन मोठड़ा में ये कटी हुई धारियाँ होती है। तो जो लहरिया है उसी की धारियों को काटती हुई जो धारियाँ बना दी जाती है उसे मोठड़ा कहते हैं। इसके अलावा धनक प्रिंट में भी ओढ़नी आती है, छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं इस तरह से ओढ़नी में, तो ये कहलाती है धनक। और चुनरी या चुनड़ी, जो चुनरी की प्रिंट आती है लाल कलर की, आजकल सभी रंग में आने लगी है। तो ये बांधनी टाइप भी होती है, जिसे बंदेज कहते हैं, और बिना बंधी हुई आजकल प्रिंट में भी आती है। तो ये है ओढ़नियों के प्रकार। साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? साड़ियाँ जोबनेर की फूल साड़ी व सवाई माधोपुर की पक्के काले रंग के दुपट्टों पर छपी छापे के सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर की सूट की साड़ियाँ व जोबनेर की फूल की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तिलका, तिलका है मुस्लिम औरतों का घुटने के नीचे तक पहनावा, यानी घुटने के नीचे तक पहनने वाला वस्त्र है तिलका। और कौन पहनता है? मुस्लिम औरतें। आजकल तो सभी सब तरह के वस्त्र पहनते हैं। सरारा, सरारा होता है सलवार की तरह, ये भी पैरों में पहना जाने वाला है, यानी कमर तक पहना जाने वाला है। सलवार के समान का ही वस्त्र है, लेकिन अंतर यह है कि यह नीचे से ढीला होता है। अन्य और कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पायजामा, स्कर्ट आदि स्त्रियों के वस्त्र है। इसके बाद देखते हैं आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। अंगोछा, अंगोछा होता है पुरुषों द्वारा सिर पर बांधने वाला वस्त्र। केरी भात का अंगोछा बहुत ही लोकप्रिय है। तो अंगोछा हमने पहले भी देखा था, लेकिन आदिवासियों में केरी भात का अंगोछा प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाए आदिवासियों में किस प्रकार का अंगोछा प्रसिद्ध है, तो वह है केरी भात का। अंगरखा, बदन पर पहने जाने वाला काले रंग का अंगवस्त्र, यानी अंगवस्त्र जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है, इस प्रकार का जो वस्त्र होता है उसे ही अंगरखा कहा जाता है। फिर उसके बाद है पोतिया, भीलों की पगड़ी को ही पोतिया कहते हैं। पगड़ियों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, और जो भीलों की पगड़ी होती है, पगड़ी के समान ही वस्त्र होता है उनके सिर पर धारण करने जैसा, लेकिन वो उसका छोटा रूप होता है, तो उसे कहते हैं पोतिया या पोतिया। इसके बाद देखते हैं ढेपवाड़ा। तो ढेपवाड़ा आदिवासियों में तंग धोती को कहा जाता है। खोईतू, खोईतू बोलते हैं कमर पर लंगोट। ढेपवाड़ा कहते हैं तंग धोती, यानी जो पूरी धोती होती है लेकिन वो तंग बांधी जाती है, तो उसे ढेपवाड़ा कहते हैं। और कमर पर जो लंगोट रूप में, छोटे रूप में बांधी जाती है, उसे खोईतू कहा जाता है। फालू, भीलों द्वारा शरीर ढकने के लिए लपेटे जाने वाला वस्त्र जो अंगोछे के समान होता है उसे कहते हैं फालू। तो ये आदिवासियों के थे। अब हम देखते हैं सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति में साफा, अंगरकी व धोती का अलग नाम है, अलग नाम से बोला जाता है। तो क्या कहा जाता है साफे को? खपटा, खपटा कहा जाता है साफे को। सलूका कहा जाता है अंगरखी को, और पंछा कहा जाता है धोती को। तो सहरिया जनजाति में साफा, अंगरखी और धोती के अलग नाम हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। कटकी, कटकी कहा जाता है ओढ़नी को, और ये अविवाहित महिलाओं, बालिकाओं की ओढ़नी है। इसके बाद केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की जो ओढ़नी होती है उसके किनारी व पल्लू में केरी तथा ज़मीन में जवार भात की बिंदियाँ होती है। जवार के समान बारीक बारीक बिंदियाँ होती है और पल्लू पे केरी बनी हुई होती है, जिसे केरी भात की ओढ़नी कहा जाता है। तारा भात की ओढ़नी, ज़मीन भूरी लाल, यानी जो उसका बेस होता है वो ज़मीन कहा जाता है उसको, और भूरी लाल होती है। किनारों पर काला षटकोणीय आकृति का तारा बना होता है, जिसे कहा जाता है तारा भात की ओढ़नी। कौन से कलर का? काले रंग का षटकोणीय आकृति का तारा बना होता है। ज्वार भात की ओढ़नी, ज्वार के दानों जैसी छोटी बिंदी वाली
जिसकी ज़मीन होती है और लाल काले रंग के उस पर बेल बूटे बने होते हैं। लहर भात की ओढ़नी, तो लहर भात की ओढ़नी में ज्वार भात जैसी बिंदुओं से लहरिया बना होता है, यानी लहरिया बना होता है लेकिन कुछ कुछ ज्वार भात के बिंदु होते हैं, उसी से इस तरह से बना दिया जाता है। इन बिंदियों को ही घुमा करके लहरिये की आकृति दे दी जाती है। नांदड़ा या नांदड़ा आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। नीले रंग की छींट व दाबू प्रिंट का इस पर प्रयोग किया जाता है। तो नांदड़ा आदिवासियों का वस्त्र है, तो यहाँ वस्त्र का नाम दे दिया जाएगा और कहाँ पहना जाता है, कौन पहनता है, और किसी अगर जनजाति का विशेष है तो उसका नाम दे करके पूछ लिया जाएगा किसी शब्द को कि यह कौन सी जनजाति पहनती है, या आदिवासियों में इस वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो बस इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक सरल है लेकिन कुछ शब्दों को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। कछाबू, कछाबू बोलते हैं भील महिलाओं का जो घाघरा होता है उसे कछाबू कहा जाता है। पीरिया भील, शादी के अवसर पर भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का जो घाघरा होता है उसे पीरिया कहा जाता है। और इन आदिवासी भीलों में ही जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पोतिया कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पीरिया कहा जाता है घाघरे को, पीले रंग के घाघरे को, जबकि पगड़ी पहनी जाती है उसे कहा जाता है पोतिया या पोत्या। सिंदूरी भील, सिंदूरी भील किसको कहा जाता है, लाल रंग के घाघरे को। सिंदूरी रंग का या लाल रंग का होता है उसे सिंदूरी भील कहा जाता है। फड़का किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है पहले भी। तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली जो साड़ी होती है उसे फड़का कहा जाता है। जामसाई साड़ी, लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल बनी होती है, ये जामसाई साड़ी कहलाती है। रेनसाई, तो रेनसाई कहते हैं लहंगे की छीट जिसमें काले रंग की ज़मीन पर लाल भूरे बूटे होते हैं। तो ये थे हमारे वस्त्रों से संबंधित जानकारी। प्रश्न नहीं है आज, वस्त्रों से संबंधित जानकारी है, और आगे हम देखेंगे आभूषण से संबंधित जानकारी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्रश्नों के अलावा जिस तरीके से हमने बनाया है, अगर आपको प्रश्न चाहिए तो प्रश्न बनाएंगे, और अगर आपको इस तरह से पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम प्रश्न बनाएंगे और इस तरह से भी हम कंटेंट डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।